दोनों ही भगवान के पास गए। दुर्योधन भी भगवान के पास गया, अर्जुन भी भगवान के पास गया। दुर्योधन थोड़ा पहले पहुंचा। भगवान द्वारका में शयन कर रहे थे। दुर्योधन थोड़ा पहले पहुंचा, भगवान के पार्श्व में जाकर बैठ गया। पार्थ थोड़ी देर से पहुंचे, अर्जुन थोड़ा देर से पहुंचा, लेकिन जाकर श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया। दुर्योधन बड़ा खांसता था, बड़ा उसने अपना सिंहासन हिलाया, बड़ा अपना चातुर्य दिखाया। व्यक्ति जब संत और भगवान के सामने चातुर्य दिखाता है तो उसके पतन के अलावा उसके जीवन में कोई भी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती, प्राप्ति नहीं होती। दुर्योधन ने भी बड़ा चातुर्य दिखाया भगवान के समीप। थोड़ी देर में भगवान की दृष्टि खुली। अरे पार्थ, तुम कब आए? भगवान की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती जो ऐश्वर्य में है। भगवान की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती जो अपने पांडित्य के दंभ में है। भगवान की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती जो कर्तापने की श्रृंखलाओं में आबद्ध हैं। भगवान की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती जो अपने ही सत्व के ऊपर आकर्षित होकर उस परम सत्ता के आस्वादन से वंचित हैं। अरे पार्थ, तुम कब आए? बोले गोविंद, थोड़ी ही देर पहले आया। दुर्योधन चिल्लाया, है गोपाल, मैं इससे पहले मैं आया हूं। बोले अच्छा, तुम भी यहां उपस्थित हो? कुछ विवेक तो मिला जो तुम मेरे पास आए, युद्ध से पूर्व मेरे पास आए। अर्जुन, बताओ तुम्हारी यात्रा का क्या प्रयोजन है, तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन चिल्लाया, प्रभु पहले मैं आया हूं, पहले मैं लेने का अधिकारी हूं। अध्यात्म में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। अध्यात्म में ये महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आगे कौन बैठा पीछे कौन बैठा। भगवान के पास शरीर की दूरियों का कोई महत्व नहीं है। भगवान के पास पहुंचता है भक्त का भाव। श्रीमद् भागवत में भागवत जी एक ही बात कहती है, और सब पचाना मेरे अंदर पूर्ण सामर्थ्य है। तुम्हारा पाप, तुम्हारा ताप, तुम्हारा दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, दुर्भाग्य, अज्ञान, दुर्गति, दुर्दशा, सब पचाना मेरी सामर्थ्य है, लेकिन तुम्हारा कपट पचाना मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो भागवत के द्वार पर कपट लेकर उपस्थित हो, कपट वो टपाट हैं जो न हमें अंदर जाने देते हैं, न अंदर वाले गोविंद को बाहर आने देते हैं। कपट से मुक्त होकर, कपट से मुक्त होने का मतलब है वो द्वार खुल गया जहां से हम भगवान के चरणों तक जा सकते हैं। भगवान ने कहा, मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन के ऊपर पड़ी, और फिर तुमसे आयु में भी वो छोटा है। अतः एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना है जिसके मंत्री हैं कृतवर्मा, देवज्जयी सेना है, स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दे तो देवता भयभीत होकर पलायन कर जाए, देवज्जयी सेना है। और दूसरी तरफ मैं निहत्ता, शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा में आबद्ध मैं कृष्ण हूं। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या आवश्यकता है? अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे सेना की जरूरत नहीं है, मुझे तो आप चाहिए। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अध्ययन उपाया वृत्तिश्च उपेयास आत्मवृत्तया। सारे अध्यात्म दो ही बातों से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, उपाय और उपेय से। अभी भगवान क्या है? भगवान हमारे जीवन के उपाय हैं, लेकिन उपेय क्या है? उपेय संसार है।
हम भगवान को उपाय मानते हैं, भगवान के द्वार पर आए, भागवत के द्वार पर आए। अभी भागवत हमारे लिए उपाय है, भगवान हमारे लिए उपाय है। अभी राधा रमण, बांके बिहारी, रंगनाथ, राधा वल्लभ हमारे लिए उपाय है। लेकिन उपेय क्या है? वही व्यापार, वही परिवार, वही लोटाचार, वही लोट संग, वही संसार की अतृप्तियां, वही इंद्रियों की आवश्यकताएं। अभी भगवान उपाय है और संसार उपेय है। लेकिन स्थिति ऐसी हो जाए, सारा अध्यात्म का समग्र प्रयोजन क्या है कि संसार उपाय हो जाए, भगवान उपेय हो जाए। संसार उपाय है। बद्रीनारायण जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री यमुनोत्री जाओ, संतों के द्वार पर बैठो, गुरुजनों की अमृतवाणी में स्नान करो, नाना प्रकार के श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, उपनिषद, पुराण, आध्यात्मिक परिवेश की अनंत ग्रंथ राशियों के मध्य में समुदित होकर हमारे जीवन में उस उपाय, उस साधन की प्राप्ति हो जिसके द्वारा वह परम उपेय भगवान हमको प्राप्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए। दुर्योधन के लिए श्री कृष्ण उपाय है, लेकिन उपेय क्या है? उनकी सेना, उनके शस्त्र, उनकी शक्ति, उनका ऐश्वर्य। और अर्जुन का उपेय और उपाय प्रेम किसे कहते हैं? जहां उपेय और उपाय एक तत्व में संगठित हो जाए, अवस्थित हो जाए। अर्जुन का उपाय क्या है? बोले श्री कृष्ण। अर्जुन का उपेय क्या है? बोले श्री कृष्ण। उपाय भी श्री कृष्ण है, उपेय भी श्री कृष्ण है। आज उपेय और उपाय दोनों एक तत्व में सन्निहित हो गए। श्री कृष्ण ही उपाय है। यदि श्री कृष्ण को प्राप्त करने का उपाय संसार में दूसरा कोई नहीं है। श्री कृष्ण ही अपनी रुचि से, प्रिया जी अपनी ही रुचि से अपने को प्रदान करने में समर्थ है। दुनिया का कोई ऐसा उपाय नहीं जो श्री कृष्ण को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर सके। श्री कृष्ण ही चाहे तो अपने आप को हमें प्रदान कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मांड में एकमात्र वह परतत्व जिसको श्रीमद् भागवत कहती है, सत्यम परम धीमहि, वो जो परम सत्य है वह केवल हमारी बुद्धि में कब आ सकता है? जब उसके चरणों में हमारी पूर्ण शरणागति हो। ये संप्रदाय कहती है प्रपत्ति योगम परम। गीता में अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में शरणागत हूं। प्रपत्तिवान जन कौन है? जो ऐश्वर्य से संपत्तित है। प्रपद किसे कहते हैं? प्रपद कहते हैं भगवान के चरणों के ऊपर के हिस्से को। जो ऊपर का हिस्सा है वो प्रपद है। पद के ऊपर का हिस्सा, चरण के ऊपर का हिस्सा वो प्रपद है। और गति कहाँ है? चरणों, भगवान के चरणार बिंद के तालु में। गति का संबंध कहाँ से है? तलुओं से, तालुओं से। तो एक है जो भगवान के चरणों के ऊपर है, अर्थात ऐश्वर्य में है, गति में है, मति में है। मुक्ति मिल जाए, भक्ति मिल जाए, चिति मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, गति मिल जाए, नाना प्रकार के स्वर्ग आदि, वैकुंठ आदि, गोलोक आदि लोकों की प्राप्ति हो जाए, उपलब्धि हो जाए। लेकिन एक जन वो है जो चरणों के ऊपर के ऐश्वर्य में निहित नहीं है, जो चरणों के नीचे की गति में, भगवान के तालुओं में। रज प्रपद से नहीं बनती, रज तो गति से बनती है। वृंदावन की जो रज है वो भगवान के चरणों के ऊपर के हिस्से से नहीं बनती, वो भगवान के चरणों के तालुओं के स्पर्श से बनती है। और रजान रज वृत्तिश्च, जो रज है उसका परम उपयोग क्या है? बोले रज का शमन हो जाए, विकारों का शमन हो जाए, रज पवित्र हो जाए, निर्मलता उपलब्ध प्राप्ति हो जाए। भगवान ने, अर्जुन कहता है प्रभु आप ही मेरे उपाय हो, आप ही मेरे उपेय हो, आप आज दोनों तत्वों में निहित हो गए हो। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले ऐसे आप अपने आप को निशस्त्र अपने आप को प्रदान करो, मुझे तो आप नारायणी सेना प्रदान कर दो। और दुर्योधन हस्तिनापुर वापिस लौटा, उत्तोलित बाहु होकर जय जयकार करने लगा। मैंने युद्ध जीत लिया भीष्म, मैंने युद्ध जीत लिया कर्ण, मैंने युद्ध जीत लिया। मैंने श्री कृष्ण को विवश कर दिया ये प्रतिज्ञा करने पर कि शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा।
और वो महाराज अल्पमति अर्जुन निहत्ते श्री कृष्ण को ले गया और मैं उनकी सारी शक्ति और सेनाओं को अपने साथ ले आया। आज शकुनी जैसे बड़े बड़े नीतज्ञ भी दुखी हो गए, बोले मूर्ख देते ने क्या किया, श्री कृष्ण की सेनाओं को ले आया। ऐसी करोड़ों सेनाएं जिनके रोम रोम में विद्यमान होती है, लेकिन आज युधिष्ठिर ने हृदय से लगा लिया अर्जुन को। नकुल और सहदेव अर्जुन के चरणों में प्रणाम करने लगे। आज माता कुंती के आनंद की सीमा नहीं थी। आज उत्तरा और सुभद्रा और द्रौपदी अर्जुन की जय जयकार करने लगी। पार्थ तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। दोनों ही श्री कृष्ण के पास गए थे, लेकिन एक था जो श्री कृष्ण से ले आया, एक था जो श्री कृष्ण को ले आया। अर्जुन श्री कृष्ण को लेकर आ रहे हैं, दुर्योधन श्री कृष्ण की सेनाओं को लेकर जा रहे हैं। आज पार्थ की परम गति उपलब्ध हो गई। ये पार्थ के सत्व का समर्पण था, ये पार्थ के आत्मभाव का समर्पण था। इसलिए ब्रह्मांड में, संसार में मनुष्य के भजन, मनुष्य की उपासना, मनुष्य के आत्म आस्वादन की परिपूर्णता कहाँ से प्रारंभ होती है, भक्ति का संदर्भ कहाँ से प्रारंभ होता है, जहाँ उपाय और उपेय दोनों एक तत्व में निहित हो जाए। और हम सबका आज परम सौभाग्य है कि हमारे सामने उपाय और उपेय दोनों की मूर्ति श्रीमद् भागवत बैठी हुई है। और श्रीमद् भागवत के परम रस से सिंचित, जिनके नस नस में, रोम रोम में, वाणी के हर शब्द, हर अनुभव में श्रीमद् भागवत का रसोच्छलित हो रहा है, वो परमाराध्य गुरुदेव हमारे समीप समुपस्थित हैं। हर व्यक्ति सौभाग्यवंत है जो आपकी के पास किसी भी रूप में विद्यमान है, चाहे सेवक के रूप में, चाहे मित्र के रूप में, चाहे शिष्य के रूप में, चाहे श्रोता के रूप में। अब उस मंडल में आत्मास्वादन का हम आस्वादन करें और अपने जीवन में उपाय और उपेय को संचित करके श्री राधा रमण, श्री राधा गोविंद के मंडल रस के आस्वादन की पात्रता अपने जीवन में प्राप्त करें। कलिंदगिरि नंदनी तटसुरद्रुमालंबनी मदीयमति चुंबनी भवतु कापि कादंबनी कालिंद्यापुलिनेषु केलिकुपितामुत्सृज्य राशिरसं गच्छन्ति मनुगच्छतोश्रुकलुषां कंसद्विषोराधिकाम् तत्पादप्रतिमानि सेवितपदस्युद्धूतरोमुद्गतैरक्षुण्णोऽनुनयः प्रसन्नदयिता दृष्टस्य पुष्णातु वः पुञ्जीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानां मूर्तिभूतं भागधेयं यदूनाम् एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम् यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दन। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं
स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षात् कृष्ण एव ही। भागवत भी श्री कृष्ण की मूर्ति है, ये बात नहीं कही। भागवत ही श्री कृष्ण की मूर्ति है, ये बात कही। भी में तो सब है, कृष्णमयी सृष्टि है, लेकिन श्री कृष्ण की रस भाव, श्री कृष्ण की संपूर्ण कृपा, महिमा, मधुरिमा, प्रमा, श्री कृष्ण की संपूर्ण ऐश्वर्य, भगवान की ईश्वरता, भगवान का सब प्रकार से उद्धार, निस्तार, समाहार, परिहार, परिष्कार करने वाला भगवान का ऐश्वर्य, और भगवान अति दीनहीन, गुणहीन, अकिंचन जन को भी अंकवार में उठा करके रस पारावार में डुबो देने वाला नंद कुमार का अनुग्रह विग्रह श्रीमद् भागवत है। इसलिए जैसे नदी में से, झरने में से, कुएं में से, समुद्र में से अपने अपने पात्र में पानी भर लो, ऐसे भागवत श्री कृष्ण के रस का एक निर्झर है। जो चाहे वह झुक करके, प्रणत हो करके अपने हृदय के पात्र को दिव्य रस से भर सकता है। ये भगवान के आनंद की ऐसी मंदाकिनी बह रही है, जिससे भगवान के भाव के मंदार अमंद गति से मंदमतियों के मन में भी विकसित हो सकते हैं, फुल्लित हो सकते हैं। भागवत की दिव्य महिमा आप लोगों ने श्रवण की। आज महात्मा का ही दिन है।
यहाँ तो भागवत के केवल थोड़ा सा मंथन ही है, क्योंकि दूध तो बहुत हो, लेकिन मत हो तो माखन थोड़ा ही निकलता है। इसलिए यहाँ भागवत के दूध का नहीं परिवेषण हो रहा, भागवत के दूध को मत करके उसके माखन की ही एक एक लौनी यहाँ परिवेषण करेंगे, क्योंकि ठाकुर माखन चूर है। माखन खाता है खाली सो बात नहीं है, मैया माखन खिलाती है सो बात नहीं है। कोई न खिलाए कोई न दे तो भी चुरा कर खा लेता है। और वो माखन क्या है? बोले सब पुरुषाणाम दृष्टिया समायातः अंतः स्वेच्छा स्वीकृता बुद्धि यस्य यतः तत्र अपहनोति चौर्यम करोतीति नवनीत चौरम हैहंगम चूरम च। कोई नवी दे मत दे अपना मन। माखन म और न, बीच में अ और ख मत दो। ये तुम्हारी नजर बचा करके, अखमानी दृष्टि बचा करके भी कोई न कोई बहाने से तुम्हारा मन चुरा कर ले जाएगा, तुम्हारा माखन चुरा कर। लेकिन माखन दुबारी वस्तु है। माखन चोर की एक बात और भी है कि सुबोधिनी जी में भगवान श्रीमद वल्लभाचार्य चरण लिख रहे हैं कि माखन तो छाछ से युक्त होता है। तो ठाकुर क्या करते हैं कि मन के भीतर जिस मन को चुराया, माखन चुराया, लेकिन बस देते क्या है? बोले उस माखन में मन में मिला हुआ जो छाछ है, जो संस्कार है, जो प्रभाव है, वो अपने प्रेम के ताप से गला करके निकाल लेता है और घी जो है उससे भर करके तुम्हारा मन तुम्हें लौटा देता है। जिस मन को लेकर के तुम रो रहे हो, भूखे हो, प्यासे हो, अतृप्त हो, अशांत हो, उत्ताप में हो, संताप में हो, विलाप करते हो, आलाप करते हो, कलाप करते हो, किसी को शाप देते हो, किसी को द्राप देते हो, जब भगवान उस मन में छाछ को निकाल लेते हैं और उसे शुद्ध घी कर देते हैं, वो शुद्ध तब होता है कि जब उसमें, क्योंकि भगवान देवता है बुद्धि के, ठाकुर जी से मांगते बहुत चीजें हैं, लेकिन वो देने वाले नहीं है, कुछ नहीं देते। न दिए मानम, मैं कुछ नहीं देते। और उसे शुद्ध घी कर देते हैं। वो शुद्ध घी तब होता है कि जब उसमें, क्योंकि भगवान देवता है बुद्धि के, ठाकुर जी से मांगते बहुत चीजें हैं, लेकिन वो देने वाले नहीं है, कुछ नहीं देते। न दिए मानम, मैं कुछ नहीं देता। जो देना चाहता हूं वो तुम लेते नहीं हो, राजी राजी लेते नहीं हो, इसलिए मजबूर हो करके तुम्हारा ही मन चुरा करके अपनी कृपा की बुद्धि उसमें भर करके तुमको लौटा देता हूं। उस पारमार्थिक बुद्धि को प्राप्त करना तुम्हारे लिए दुस्तर है। उसके लिए बहुत कठिन है। बुद्धिमताम वरेण्य तो है, लेकिन बुद्धिगताम वरेण्य, जिनकी बुद्धि ठाकुर में मिल गई है। अभी कैसा बढ़िया दृष्टांत था, बुद्धि थी। दुर्योधन के पास सेना की कमी नहीं, खजाने की कमी नहीं, सम्राट है,
ये वनवासी है, इनके पास कुछ नहीं है। और ये भी वनवासी है। कभी कभी चला जाता है द्वारका में, लोग रोते चीखते हैं, तो महर्षि गीत है भागवत में, जिसे देखो रो रहा है। ठाकुर को इतने दिन हुए नहीं देखा, ठाकुर इतने दिन से नहीं आए हैं, ठाकुर हमको नहीं मिले, रुक्मणी जी रो रही है। भागवत का महर्षि गीत उठाकर देखो, भागवत का बड़ा मर्मस्थल है। सत्यभामा जी, सत्यकीर्ति जी, जामवंती जी, श्रुतकीर्ति जी, मित्रविंदा जी, लक्ष्मणा जी, नागनिजिति जी, कृष्ण को देखा, बहुत दिन हो गए, मिले ही नहीं, दिखे ही नहीं, तड़प गई है देखने के लिए। द्वारका में होकर के भी नहीं देखते। और द्वारका में न होने पर भी द्रौपदी से पूछा, कृष्ण को बहुत दिन हो गए। बोले क्यों, कहाँ गए? रोज तो रात को आते हैं, रोज तो मेरे महलों में रहते हैं। अर्जुन से पूछा कृष्ण, बोले मैं तो रात भर बैठे हुए अर्जुन के चरण दावते रहते हैं। अर्जुन के आने वाले अतिथियों के जूते अपने पीतांबर से झाड़ते रहते हैं। महाभारत। कृष्ण पादावने जने, सूत्र है कृष्ण पादावने जने। विश्व के सबसे बड़े महापुरुष के रूप में अभिषेक हुआ। भीष्म ने, द्रोण ने, व्यास ने, पराशर ने, अत्रि ने, मेधातिथि ने, सबने मिलकर किया। पर कर क्या रहे हैं? अरे देखो ना, किसी को जरा सी कुर्सी दे दो, उतरना ही नहीं चाहता। जरा सी पूजा कर दो, फिर झुकना और उठना बड़ा अपनी गरिमा महिमा के विरुद्ध समझता है। गौरव को पाकर के गरिमा का अनुभव करने से बड़ी जीव की दो दशा दूसरी नहीं है। वो अहंकार का पोषक है। पूर्ण गौरव और गरिमा मिले, तुम अकिंचन और दीन होकर के कृष्ण की तरह से आने वाले अतिथियों के जूते झाड़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो दरवाजे बैठे जूते साफ कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे। कृष्णे पादावने, पादावने आगतानाम पादत्राणम परिप्रक्षालयन्ति पीतांबरेण यश। पीतांबर से माध्यम कर रहे हैं। इसलिए महिमा उसी की है। कैसी बढ़िया बात, जिसने किसी के माथे के मुकुट को नहीं देखा। महिमा उसकी है जिसने चरण के नीचे की रज पर अपने को समर्पित किया। उपलब्धि मुकुट नहीं है, महत्पुरुष की चरण रज है। भरत से कह रहे हैं वशिष्ठ क्यों नहीं सिंहासन स्वीकार कर लेते? सारी प्रजा कह रही है। भरत कहते हैं मेरा माथा नहीं कह रहा। बड़े बड़े सोने के जवाहरातों के मुकुट राज खजाने में हैं। मैंने एक एक दिखाया इस माथे को ले जा करके इक्ष्वाकु वंश के राजकोष में। तो अरे तू पसंद कर ले कोई मुकुट। तो माथे ने चीख कर कहा मेरी शोभा इस मुकुट से नहीं है। मुझे यदि सुसज्जित करना चाहते हो तो रघुनाथ के चरण की रज शिष्ट होगी। महदानम रजनिवेशणे, इस माथे की। और यही भागवत सब सबसे पहले मनुष्य के जीवन में अन्वेषण हो करके और उन चरणों की रज। एक बात कहते हैं जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्म यस्य। चमत्कार क्या है कि अजन्मे का जन्म हुआ है। भागवत में क्या है? भागवत का चमत्कार क्या है? क्यों सुन रहे हो?
आज वेडिंग सेरेमनी है तुम्हारे यहाँ, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, किसी के यहाँ कोई और फंक्शन है, कोई और प्रकार से फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हो। भागवत में उत्सव क्या है? जन्मा आद्यस्य जन्म, जन्म मरण की उपाधि से निवृत्तमान, जो केवल जन्म मरण उपाधि निवृत्त करने के उपाय उपेय रूप जन्म को धारण कर रहा है, उस अजन्मा के जन्म की कथा कह रहे हैं। जन्माद्यस्य, जन्म लेने वाले मरने वाले इस जन्म मरण से छुटकारा पा जाए, इसके उपाय के रूप अजन्मा होने पर भी जन्म लेने की लीला कर रहे हैं। उसका वर्णन करने के कारण भागवत केवल जीवों का नहीं, कृष्ण का भी सुधार करने वाली है, ठाकुर को भी कृतार्थ करने वाली है। श्री जन्माद्यस्य अभियतः, ये ब्रह्म सूत्र का सूत्र है यतः। वैसे बात नहीं है, व्याकरण के शब्द की तरह नहीं, ये ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है यतः। बोले कुतः, कुत्र, कस्मै प्रयोजनाय। बोले भगवान ने ये ऐसा क्यों किया? बोले उन लोगों की कृपा करने के लिए जिनके चरण कभी असद की ओर नहीं उठे। पद जो है वो व्यंग वाक्य है, इसमें बड़ा एक सिंबॉलिक, एक कविता के भी पद होते हैं, हमारे तुम्हारे भी पद होते हैं, नौकरी पदों पर तब्दीली होती है, किसी का पद नहीं। उन पदों की रच, जो पद केवल यज्ञ मंडप की ओर उठे, जो पद किसी का उपकार करने के लिए उठे, जो पद किसी दुखी को बाहों में भर के दुलारने के लिए उठे, वे पद, जिन पदों में पहुंच, जहां संतों के, महापुरुषों के, भगवत भक्तों के, रसिकों के केवल भगवत निमित्त से, सुकृतों से संपन्न जिस पथ पर उठे हैं, उस पथ पर पड़ी हुई रज जिनके माथे पर पड़ी है, उस माथे पर पड़ी हुई, जैसे पानी में मिला हुआ केसर सुगंध देता है, ऐसे आंख के आंसू में मिले हुआ रज जब महकता है, तो उस महक पर मुग्ध होकर के वैकुंठ छोड़ करके भगवान धरती पर अस्य यतः समायाति एवं, तब भगवान इस धरती पर उतर आते। क्यों आए हैं? तुम्हारे कदम उठे हैं उन कदमों की ओर, जिनके कदमों में कृष्ण की ओर चलने से वहां की हवा की केसर से महक रहे हैं, जिस पर मुग्ध होकर के वैकुंठ से गोविंद धरती पर आए हैं, उसका, उस अनुग्रह संयुक्त, उस उड़ी हुई रज कणिकाओं के अमृत सार का यतः जहां पर संचय हुआ है, वो है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत। और उस भागवत से रज शब्द है महाराज, यद शब्द है जन्माद्यस्यतुन्वयादितरतश्चारथेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम। मृद है, उस पद की मृद है। बोले क्या क्या उसमें क्या हो गया है कि जहां भागवत की कथा होती है वहां ये मृद प्राप्त होता है। यहां तो चद्दरें बिछी हुई है, यहां तो कुछ टाट वाट पड़ा होगा कि भाई पैर पहुंच करके आओ, लेकिन असली सत्संग वहां है जहां महात्मा पैर पहुंच करके नहीं,
अपितु किसी भाव की कीच में पैर सान करके आते हैं। और वहां विषे हुए हृदयों पर जब उनके सूखे हुए पद के पंख की धूल झड़ती है और उसकी कणिका उनके हृदय से उठ करके उनके नाक में और कान में प्रवेश करके श्वास में मिल करके जब महकती है तो कमल पर जैसे बहुत भौरा मुग्ध होता है, भक्त पर गोविंद रीझ जाते हैं। ये वेदांत सूत्र है यतः। और जिसने वेदांत ब्रह्मसूत्र का अध्ययन नहीं किया, ब्रह्मसूत्र का महाभाष्य है श्रीमद् भागवत। आज वेदांत सूत्र के महाभाष्य रूप भागवत का चिंतन इसलिए नहीं हो रहा कि हम सुबोधिनी जी नहीं पढ़ते, हम विजयध्वज नहीं पढ़ते, हम वीर राघव नहीं पढ़ते, हम बृहत्तोषणी लघुतोषणी नहीं पढ़ते, दीपन दीपिका नहीं पढ़ते। ये सब टीकाएं हैं भागवत की। किसी ने ब्रह्म सूत्र के किसी सूत्र पर जोर दिया है, किसी ने ब्रह्म सूत्र के किसी सूत्र पर जोर दिया है। भगवान वल्लभाचार्य जी ने यहाँ सब पुष्टि मार्ग के बने एक वैष्णव बैठे हुए हैं, सब दिव्य पुष्टि मार्गीय वैष्णव। भगवान वल्लभाचार्य सुबोधिनी जी में ब्रह्म सूत्र के आधार से यतः की कहते हैं यतः तस्य रसरूपस्य वात्सल्येव परिवर्षति तस्यास्वादने रतः ब्रह्म संहिता संभाष्ये इति करो। जहां रसरूप परम ब्रह्म के वात्सल्य रस के आस्वादन की उत्कंठा लेकर के नंद यशोदा बलराम प्रभृति गोपवृंद आकुलित विकृत हो करके कृष्ण के चरणों की बजती हुई पैजनी बजती हुई कठी की किंकणी बजती हुई गंठे की मुक्ताश्रक पर मोहित होकर के वृद्ध होने पर भी नाचने को मजबूर हैं। मैं उस वात्सल्य रस का परिवेशन सुबोधिनी में करना चाहता हूं, जिसका एक कण स्वाद करके बालक के संग जैसे बूढ़ा नाचता है, गोपाल के संग जीव नाच उठे। यतः इसलिए कहा कि भागवत की महिमा तो सुन ली, लेकिन भागवत को हम सुनाने के समय अपनी मजबूरी भी तो कहें कि जिसके एक यतः के ऊपर गुरु कृपा से विद्वानों की कृपा से महीनों नहीं एक एक जीवन भी कम है, एक एक जीवन भी अपूर्ण है। एक आचार्य एक पर दे रहा है, एक आचार्य वो कह रहे हैं, बोले यतः श्री जीव गोस्वामी यत्र निकुंज मंडपे युगल विहार अनवरत अनश्यूत रूपेण तत्रवाह सहितेन समर्च्य शिवादिकास्वादनम कुर्वन्ति तत्र विराजते विराजन्ते भक्ताः नृत्यन्ति गायन्ति च तस्य ततः इति करो। अर्थजन भक्तजन ऊर्ध्वगामी होकर के राधा भाव गोविंद के युगल स्वरूप माधुर्य सेवन में उतावले हो करके पति पत्नी घर बार परिवार छोड़ करके लंगोटी भी खोल करके धूल में रमते हुए हाय हाय करके पुकार रहे हैं। उन कृष्ण प्रेम के रोते हुए भक्तों के चरणों की रज जिस वृंदावन में है, उस वृंदावन की रज सेवन करने के लिए हम राज्य छोड़ करके आए हैं। इसलिए भागवत सरल से सरल भी है। भागवत के एक एक सूत्र को वीणा के ऊपर कोई हल्का फुल्का राग भी गाया जा सकता है, लेकिन खूंटियां मैच करके गंभीर से गंभीर रागों का उत्सर्जन भी हो सकता है, जहां केवल आंख मीच लेते हैं क्यों गला काम नहीं करेगा, होठों के स्पंदन से प्रकट नहीं होता, गायक को मौन होना पड़ेगा, तारों की झंकृति से अनुमान हो सकेगा, प्रत्यक्षानुभव अभावत्वात् वाद्येन स्वगायन्ति गायकाः एव।
अगर कंठ ही सब कुछ कहता तो वाद्यों की क्या जरूरत थी। इतना संगीत है एक शब्द के भीतर कि उसकी कुछ ध्वनि सितार से दोनों दंपति बैठे हैं, अनन्य हैं, इन्हें गलत में समझा जाए तो एकाग्र हैं। और इनकी ये माताश्री इनके भक्ति धर्म में प्रविष्ट होने की प्रसन्नता में ही अपना शरीर त्याग दिया और आशीर्वाद दी के गए कि पिता प्रसन्न है कि हमको ये आशीर्वाद दे गए कि ये भक्ति मुख हो गए। और ये किसी निमित्त से नहीं, केवल इसी को प्रसन्नता से इस यज्ञ का आयोजन, ये सप्ताह नहीं है, कोई नियम का प्रतिबंध भी नहीं है, केवल ये अपने थोड़े ब्रजवासी सीधे साधे हम जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कहें उसे सुनने की उत्कंठा से इस प्रचंड गर्मी में बंबई से यहां एकत्रित हुए हैं। और हम भी इनका कोई निराश कैसे कर सकते हैं। जितना हमारा शरीर मन बुद्धि आत्मा जितना भी हमारा साथ देगा उसके अनुपात से श्रीमद् भागवत की नाद माधुरी का। श्रीमद् भागवत क्या है? शब्द तो, लेकिन असली इसके लिए शब्द क्या है? नाद। सारा रस आनंद कहाँ है? नाद में। महाराज रूप गोस्वामी पाद कहते हैं नादा नामश्च माधुरी तावती वंशिका नाद परिमाणो निमज्जति। जितनी नाद माधुरी है, सुंदर स्त्रियों की बोली, बच्चों का रहना, वाद्यों का बजना, कवियों का बोलना, गायकों का आलापचारी करना, सब माधुरी इकट्ठी की जाए। मेघ का गर्जन, समुद्र का उदय, ठीक है। जितनी नाद माधुरी उनमें कल होती है, जैसे अंगारी में से चिंगारी झड़ती है, ऐसे नाद में से भी ज्योति बिंदु झड़ते हैं। और वे सबरे ज्योति बिंदु जो श्री कृष्ण की वंशी में बजे। एक बात आप बड़ी ध्यान से सुनो, जो श्री कृष्ण की वंशी में बजे और जो राधा रानी के नूपुर में बजे, दोनों ही सोने के हैं। ठाकुर की वंशी बांस की पोल है, राधा रानी के नूपुर अनेक मणिमुक्ताओं से जटित है, लेकिन पोल उसमें भी है। इसलिए राधा रानी के पैरों के नूपुर में बजे हुए कल जब श्री कृष्ण के अधरों की वंशी में ईको किए, इस पार को आ करो तो उस पार पर बहुत देर तक आ होती रहती है। राधा रानी ने एक ठुमका मार करके नूपुर बजाया, वो श्री कृष्ण की वंशी में घंटों कल्लोल करता रहा। और श्री कृष्ण की वंशी से जब कल्लोल में गिरा तो उनके भक्त परमहंसों के हृदयों में चिंगारियों की तरह जम गया, जिसको गायक लोग गा करके हजारों वीणा वेणुओं में ध्वनित करके आज संगीत की महफिलों को सजाए हुए हैं। यावती निखिले लोके, अखिल निखिल लोक में जितना माधुर्य है वो वंशी के नाद में है। और वो वंशी के नाद के कल्लोल कल जो है वे ही श्रीमद् भागवत के अक्षरों के रूप में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों के पिटक में सुरक्षित हैं। जो जिस शब्द को और स्वर को, दो चीज है, एक स्वर और एक सुर, दोनों संस्कृत के शब्द हैं। स्वर वह है जो मुंह से निकले, सुर वह है जो नाभि से निकले।
नाभि का सुर जब मुंह के स्वर से टकराता है तब जो ध्वनि पैदा होती है वो रस की आत्मा है, तो वो समस्त जगत में व्याप्त हो जाती है। इसलिए बंधुओं, भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसके लिए और कुछ महिमा मधुरिमा कहना संभव नहीं है। इसके लिए केवल एक ही शब्द स्वीकार करो कि भागवत और कृष्ण एक वस्तु के दो नाम हैं। इसलिए कहा श्रीमद् राधा कृष्ण की परम मंगलमयी मूर्ति ये श्रीमद् भागवत है। बोले इसका हम क्या कर रहे हैं? बोले कथा नहीं। कथा का मतलब क्या है? पाम पलूट रहे हैं। चरण च्यापनम कस्य? बोले तस्य। बोले केन प्रकारेण धारणम भवति यदा यथा युगरूपेण, अर्थात राधा कृष्णस्य पादावलोकनम इति कहा। राधा कृष्ण का चरण चापन ही कथा है। बड़ा दृष्टांत कहना और प्रवचन करना और लेक्चर देना और व्याख्यान देना कथा नहीं है। क्या आनंद आता है किसी समर्पिता बधू को अपने नवकांत के चरण दावने में, और इस आनंद के ऊपर राधा रानी से ईर्षा हो गई ठाकुर को, तो छोड़ती नहीं है प्रज लक्ष्मी। जब देखो तब चापन करती रहती है। क्या मधुरता है? तो तत्माधुर्य परिसेव में समायातो यतः, उन राधा रानी के श्री लक्ष्मी जी के द्वारा जावे गए अपने चरणों के माधुरी के आस्वादन की प्यास लेकर के निकुंज में बैठे हुए स्वयं राधा रानी के चरण के चापन के द्वारा राधा रानी के अनुभव के भाव का रस ले रहे हैं, जहां उस वृंदावन में यतः। उसी वृंदावन आप लोग पधारे हो। इसलिए वैकुंठ से उल्टा है। ऐश्वर्य में कांताकांत भाव है, माधुर्य में केवल प्रेयसी प्रिय भाव है। लक्ष्मी जी नित्य कांता है, वृंदावन में नित्य प्रेयसी है। इसलिए इस वृंदावन के प्रिया प्रियतम के रस विहार में और उन्हीं के अभिन्न विहार विलास, उन्हीं के दिव्य रस माधुर्य से परिप्लुत शब्दों की सीपियों में सुरक्षित रखा गया। ऐसा फ्रीज है भागवत के शब्द, ऐसा रेफ्रिजरेटर है, ऐसा फ्रीज है तो फ्रीज में रखा हुआ जैसे दूध जल्दी खराब नहीं होता, भागवत की सीपी में रखे हुए भगवान विषयक अर्थ कभी मलिन नहीं होते, कभी बासी नहीं होते, निरंतर उनका सेवन होता है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि पात्रता चाहिए, और पात्रता का दान जो है वो केवल राधा रानी के यहाँ होता है। राधे राधे पहले क्यों कहते हैं? छोटे बड़े की बात नहीं है। पहले राधा नाम से पात्र लो, फिर कृष्ण नाम से रस भरो। पात्र ही न लोगे तो क्या करोगे? अब वो अलग बात है कि ऑपरेशन करा करके पाइप पेट में गिरवाओ। वेदांत आदिकों का पाइप गिर करके जरूर समाधि के अत्यंत गंभीर रस बिंदु को पाकर के उसके स्वाद से रहित होकर के जीवित रह जाओ तो ठीक है, लेकिन जीवित भी रहे और स्वाद भी रहे तो वो केवल वेदांत वेद्य रस सिद्धांत की निष्पन्नता से नहीं है, वो तो माधुर्य संवरित गोविंद चरणारविंद की प्रपन्नता से संभव है। भक्ति योगात्मक
वो शरणागति से संभव है। और इसलिए प्रपन्नानाम, प्रपत्ति वालों के बीच की कथा अलग होती है और विद्वान ज्ञानियों की कथा अलग होती है। उनको चाहिए, दांत वालों को चाहिए चबाने की चीज और दंतहीनों को चाहिए चूषण की चीज। भक्त होता है दंतहीन, इसलिए नाम है नारदा, रदा नवर्तन के। नारद जी के दांत नहीं है, पोपले हैं, है ना। पोपला आदमी कैसे चबाएगा? इसलिए नारद जी को चबाते नहीं है, चम्मच से चाटते हैं या मैया की उंगली से चाटते हैं। इसलिए नारद हैं। यथावत जो किशोरी जी देती हैं, कृपा के चम्मच से चटाती हैं, वो चाटते हैं। इसलिए प्रत्येक संप्रदाय के जो कन्वे करने वाले मैसेज के कन्वेयर जो हैं वो नारद जी, बिना कुछ मिलाए हुए अपनी कृपा के चम्मच से। तुम यहां सब बैठे हो, भोले भाले हो करके बैठो। कैसे बैठो? समईषणाम त्यक्त्वा, ऐषणा को त्यागो। महाराज वो एक कथा दी, सनकादिक सुना रहे हैं नारद जी को कि आत्मदेव ब्राह्मण था, बड़ी मुश्किल से तो बेटा हुआ एक यति की कृपा से, बहु नालायक। बेटा होना न हो, बैठो भैया क्या कर रही है, बैठो न बैठो अलग बात है। खाओ न खाओ, थोड़ा खाओ, स्वादिष्ट खाओ, हल्का खाओ, सात्विक खाओ। तुम्हारा श्री वृंदावन में वो लड़का तो भाग्य में नहीं था, लेकिन वो ऋषि ने जबरदस्ती लड़का दिया तो नहीं, केवल लड़का विषयक अपनी वासना की निवृत्ति के लिए खुद गोकर्ण के रूप में लड़का बन गए। बोले क्यों? गैया के पेट से पैदा क्यों हुए? बोले इसलिए कि एक गैया ही ऐसा मलमूत्र त्यागती है कि जिसका मूत्र चरणामृत की तरह पिया जा सकता है, या जिसके गोबर के लेप से मंदिर भी पवित्र होता है और रसोई भी पवित्र होती है। संत का मल भी है। अगर विश्वामित्र का मेनका में आसक्ति भी हुई तो वो मल भी इतना विशाल हो गया कि दुष्यंत के भरत जैसे महापुरुष साक्षात भगवान प्रकट हुए, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हो गया। महापुरुष का मैल भी महाराज कुछ ऐसा विचित्र प्रकट कर देगा, और दुष्ट का पुण्य भी, रावणादिकों का तप भी घातक है, और विश्वामित्र प्रवृत्ति का अपराध भी सात्विक है। उससे हित हुआ है, उससे अनिष्ट हुआ। इसलिए महाराज गोकर्ण से कहते हैं, गोकर्ण से आकर के आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मेरे लात मारी है मेरे लड़के ने। तो गोकर्ण जी ने कहा आप अध्यात्म के अधिकारी नहीं हो, पात्र बनो। पिता से कहते हैं तुम पात्र बनो। बोले कैसे पात्र बने? बोले जाओ, जिस लड़के ने लात मारी है उसके पैरों को चाटो, उसके पैरों की पूजा करो, तदर्चनम कुरु। बोले लड़के के पैर उसने तो लात मारी। बोले क्यों? जो तुम्हारी गलती थी कि तुम ये कामना कर रहे थे कि लड़का हमारे पैर चाटे, वो तुम्हारे पैर छूता, तुम बड़े अभिमान हो, मेरा लड़का बड़ा लायक है, मुझे प्रणाम करता है, मेरी पूजा करता है। उसका क्या फायदा होता? तुम्हारा अभिमान पोषण होता। ऐसा लड़का तो भगवान करे सबके घर पैदा हो। रथी बोले कि जिसकी लात खा करके घर छोड़ करके श्री राधा गोविंद के वृंदावन में विहार करने का सौभाग्य प्राप्त हो। उन लड़कों
गए फिर क्या करो? हरे कृष्णा साहब, हरे कृष्णा कहते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, जिनके घर में रह रहे हैं प्रभु जी को। हाँ जी ओके ठीक है। हाँ जी